अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इसे में देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, आज 18 अगस्त 2025 है और आज हीरा ग्रुप कंपनीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है, नौहरा शेख के प्रॉपर्टीज़, नौहरा शेख के भाई की, नौहरा शेख के अम्मा की, तमाम जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ में से 35 प्रॉपर्टी जो है ऑक्शन में लगाई गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की नीलामी बहुत अच्छा कामयाब रही। 35 प्रॉपर्टियों में 19 प्रॉपर्टियां जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑक्शन में सक्सेसफुली सोल्ड आउट हो गई है। अभी वो बिडिंग जितने भी हुए हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये मैंने जो सुबह से शाम तक जो ऑक्शन की वेबसाइट में मॉनिटर करके जो रिपोर्ट निकाली है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 1-2 लाख इधर उधर फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों को अवेयरनेस के लिए, आपकी जानकारी के लिए बताई जा रही है। ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ईडी जब लिस्ट बताएगी वही फाइनल होगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ, ठीक है। ऑक्शन में आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये लॉट नंबर 1 की जो प्रॉपर्टी है, ये ऑक्शन में जो है 36 करोड़ 33 लाख पे लिस्टेड थी। ऑक्शन में कोई हिस्सा नहीं लिए, ये प्रॉपर्टी प्रेजेंटली जो है नहीं बिकी है। लॉट नंबर 1 नॉट सोल्ड। लॉट नंबर 2 कारवी सेंटर है, ये जो है 46 करोड़ 11 लाख में लिस्टेड थी। इसमें भी कोई हिस्सा नहीं लिया। इसमें थोड़ा टेक्निकल लोचा है क्योंकि बेसमेंट नैना टावर्स और कारविट सेंटर का जो बेसमेंट है वो दोनों सेम होने की वजह से थोड़ा इसमें कुछ ईडी से बातचीत चल रही है, इसलिए ये कामयाब नहीं हुई। फिर लॉट नंबर 3 जो है फ्लैट नंबर 104, ये 3 BHK है, 3 बेडरूम का, 47 लाख में लिस्टेड थी। अल्हम्दुलिल्लाह 56 लाख, अल्हम्दुलिल्लाह 56 लाख, 9 लाख रुपए का मुनाफा ज़्यादा में प्रॉपर्टी बिक गई है। फिर आप लॉट नंबर 4 में आएंगे। लॉट नंबर 4 में कोई हिस्सा नहीं लिए, ये जो है 38 लाख में लिस्टेड थी लेकिन इसकी बिडिंग नहीं हुई, तो ये प्रॉपर्टी किसी ने ख़रीदी नहीं है, इस बार ऑक्शन में नहीं हुई है। तो एक प्रॉपर्टी को आप कंफर्म किया है मैंने आपको। फिर हम लॉट नंबर 5 में आते हैं। ये दरअसल फ्लैट नंबर 108 है। ये आपको जो है 40 लाख में लिस्टेड थी और 40 लाख में ही डन हो गई। 40 लाख में किसी ने बिडिंग किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या होता है वो देखा जाएगा। फिर 110 फ्लैट नंबर है, ये 40 लाख में लिस्टेड थी और ये 43 लाख में जो है अल्हम्दुलिल्लाह लॉट नंबर 6 बिक चुकी है, ठीक है। और फिर आप लॉट नंबर 7 में आते हैं। लॉट नंबर 7 42 लाख में लिस्टेड थी, 43 लाख में डन है, 43 लाख में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल बिडिंग हुई है। उसके बाद आपको लॉट नंबर 8 में आते हैं। ये लॉट नंबर 8 में देखिए आप, तो लॉट नंबर 8 की प्रॉपर्टी जो है 38 लाख में लिस्टेड थी, 41 लाख में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जो है फाइनल बिडिंग हुई है, ठीक है। मैं चाहता तो लाइव प्रूफ दिखा सकता था लेकिन ईडी के रूल्स और MSTC गवर्नमेंट वेबसाइट के रूल्स क्या है नहीं पता है। अगर मैं डायरेक्टली जो ऑक्शन की है स्क्रीनशॉट्स उसको लिस्ट करूँगा तो हो सकता है कि मतलब मेरा अकाउंट बंद कर दे, इसीलिए मैं यूट्यूब में इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास उसका एविडेंस है, मैं व्हाट्सएप में आपको दे दूँगा। लॉट नंबर 9 जो है MLA की रोड नंबर 12 वाली बंजारा हिल्स वाली प्रॉपर्टी में इस बार किसी ने हिस्सा नहीं लिया। 9 करोड़ 81 लाख, ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी मालूम होती है, इसलिए इस बार ये प्रॉपर्टी नहीं बिकी है। फिर लॉट नंबर 10 की बात कहूँ तो ये 14 करोड़ 88 लाख में लिस्टेड थी। अल्हम्दुलिल्लाह 15 करोड़ 53 लाख में बिक गई, अच्छी रेट में बिकी है, 15 करोड़ 53 लाख। ये दरअसल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी हालांकि ये नौहरा शेख के बिल्किस मंजिल की प्रॉपर्टी है जहाँ पे नौहरा शेख रहती थी। वो प्रॉपर्टी 15 करोड़ 53 लाख में सोल्ड आउट हो गई है। मुबारक हो नौहरा शेख, मुबारक हो अबू हनीफा, मुबारक हो मुतियुर रहमान, आपके लेटरों की वजह से आपकी आपा की प्रॉपर्टी बिक गई है। फिर लॉट नंबर 11 में आते हैं। हाँ, एक और बात है, हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी का जो बिड विनर है 15.53 करोड़ में, ये शिमोगा के 2 लोग हैं
उन्होंने शायद इसको ये प्रॉपर्टी को परचेज किया है। 11 जो है वो लॉट नंबर है, वो उसमें किसी ने हिस्सा नहीं लिया, वो प्रॉपर्टी नहीं सोल्ड आउट हुई, अभी पेंडिंग में है, नेक्स्ट बार फिर से लिस्ट हो जाएगी। लॉट नंबर 12 जो है 22 करोड़ 15 लाख में लिस्टेड थी, कुंदापुर की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई इसमें, 4:55 तक भी इसकी बिडिंग चलती रही, बहुत ज़ोरों से बिडिंग हुई और 3 करोड़ 59 लाख में फाइनल बिडिंग हुई इसकी, और 3 करोड़ 59 लाख में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई है। उसके बाद लॉट नंबर 13 है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा वैल्यू मिला है, 2 करोड़ 15 लाख से सीधा 3 करोड़ 59 लाख। चांद रिपोर्टर, ये आपके लिए, आप जो बोल रहे थे ना कि बहुत कम दामों में प्रॉपर्टी बिक रही है बोल के, तो आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बात को मानते हुए पब्लिक ने ऑक्शन में हिस्सा लेके ज़्यादा में ख़रीदा है। अभी मोटा मोटा कहेंगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू में बिकी है। 2 करोड़ 15 लाख की प्रॉपर्टी 3 करोड़ 60 लाख नज़दीक। फिर और एक कुंदापुर की प्रॉपर्टी है, वो 2 करोड़ 15 लाख की है, 3 करोड़ 53 लाख में बिकी, लॉट नंबर 13 की बात करो। के बाद एक एग्रीकल्चर लैंड आती है लॉट नंबर 14 में, ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, ये 5 करोड़ 4 लाख में बिकी है, 5.04 करोड़ में बिकी है। लॉट नंबर 15 में बहुत सारा लोचा है और ये प्रॉपर्टी जो है फ़िलहाल नहीं सेल आउट हुई है। ठीक है, इसमें किसी ने हिस्सा नहीं लिया। अब ये 23 एकर्स की प्रॉपर्टी है, लॉट नंबर 16, ये 21.63 करोड़ में लास्ट बिडिंग हुई है, फाइनल बिडिंग हुई है, तो उम्मीद है कि ये 21.63 करोड़ में फाइनल हो जाएगी, ईडी इसकी फाइनल लिस्ट निकालेगी। लॉट नंबर 17 में किसी ने हिस्सा नहीं लिया। ये प्रॉपर्टी दरअसल बहुत लोचे वाली है, ये चवेले वाली बिल्डिंग जो मैंने रिसेंटली सेल डीड भी बताई थी, ये प्रॉपर्टी सेल डीड भी रजिस्टर हो चुकी है। खैर उसमें नेक्स्ट टाइम शायद हो सकता है कुछ इसमें कोई बायर आ जाए। लॉट नंबर 18 है, 29 लाख में सेल हुई है, ये 27 लाख में लिस्टेड थी। ठीक है, लॉट नंबर 19 है, लॉट नंबर 19 है, ये 23 लाख में लिस्टेड थी। ठीक है, और ये आपको 25 लाख में सेल आउट हुई है, 23 लाख 2 लाख का मुनाफा। हर प्रॉपर्टी में ज़्यादा ही वैल्यू मिला है। लॉट नंबर 20 जो है वो 24 लाख में लिस्टेड थी, एचएस रेसिडेंसी की, 24 लाख में, 26 लाख में डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 26 लाख माशाल्लाह। फिर लॉट नंबर 21 में आते हैं। लॉट नंबर 21 ये आफिया प्लाजा की ग्राउंड फ्लोर वाला शॉप नंबर 3 है। ये कंफ्यूज मत होएगा, ये शाहबाज अहमद खान की प्रॉपर्टी नहीं है। शाहबाज अहमद खान की शॉप के नंबर F1, F2, F3 है, जिस पे हाई कोर्ट का स्टे लगा है, मैं आगे बताता हूँ। ये 36 लाख में डन है भाई, 36 लाख में ये सोल्ड आउट हो गई है। फिर शॉप नंबर 11 वही आफिया प्लाजा की है। ये देखिए, ये F1, F2, F3 ये हाई कोर्ट से स्टे आया है, तो शाहबाज अहमद खान के नाम पे ये प्रॉपर्टी है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक से ख़रीदा था, तो ये इस ईडी ने जो है इसको ऑक्शन में नहीं लगाया। लॉट नंबर 23 किसी ने हिस्सा नहीं लिया, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई। लॉट नंबर 24 अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेल हुई है, 23 लाख में लिस्टेड थी, 23 लाख में 24 में डन हो गई मेरे भाई। फिर आफिया प्लाजा का एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, शॉप नंबर 11 एंड 11, ये ग्राउंड फ्लोर की, ये 34 लाख में लिस्टेड थी, लेकिन इसकी बिडिंग नहीं हुई, ये सेल नहीं हुई है। ठीक है, लॉट नंबर 26 की प्रॉपर्टी 24 लाख में लिस्टेड थी, 24 लाख में ही बिक गई है, इसमें कोई पैसा हमें मुनाफा ज़्यादा नहीं मिला। लॉट नंबर 27 23 लाख में लिस्टेड थी और 24 लाख में सोल्ड आउट, बिडिंग भी है फाइनल। अब इसका वैल्यू फाइनल ईडी की जो रिपोर्ट है वही अथेंटिक है, मैं सिर्फ आपको अंदाजे से बता रहा हूँ जो मैं ऑक्शन में लाइव देखा था। ठीक है, उसके हिसाब से मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद। लॉट नंबर 28 40 करोड़ 19 लाख में लिस्टेड थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुकुटपल्ली की हीरा मार्ट की प्रॉपर्टी है, ये 42 करोड़ 49 लाख में सेल हुई है। 40 करोड़ 19 लाख की प्रॉपर्टी 42.49 करोड़ में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का फ़ायदा, 2 करोड़ 20 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है इन्वेस्टरों के हक़ में, जो SFI हो गए थे, EOW गए थे, या
CCS हैदराबाद में गए या कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में गए, उनको फ़ायदा हुआ है 2 करोड़ 20 लाख रुपए का। ये प्रॉपर्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हुई है। लॉट नंबर 29 में किसी ने हिस्सा नहीं लिया, ये सोल्ड आउट नहीं है। लॉट नंबर 30, ये भी ऑक्शन में कोई ख़ास किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लॉट नंबर 31 ओपन लैंड, इसमें भी किसी ने भी जो है हिस्सा नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं लॉट नंबर 32। लॉट नंबर 32, ये प्रॉपर्टी में भी किसी ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है। ये देखना है क्या ये राजेंद्र की, जैसे मैंने बताया इसमें कुछ लोचा है बोल के सुना है, लिटिगेशन है शायद, इसलिए बायर जो है थोड़ा बहुत डर रहा है। लॉट नंबर 33 40 लाख में लिस्टेड थी, 41 लाख में डन है मेरे भाई, 41 लाख में डन है। लॉट नंबर 34, लॉट नंबर 34 नहीं सोल्ड आउट हुई है। लॉट नंबर 35, इसमें भी किसी ने हिस्सा नहीं लिया है। तो मोटा मोटा कहना यह है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नौहरा शेख की प्रॉपर्टी जो बिल्किस मंजिल है वो नीलाम हो चुकी है 15.53 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। वो शायद शिमोगा के जो लोग हैं उन्होंने ख़रीदा है। बाकी आप लोगों को ओवरऑल बताना है तो मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ 19.33 लाख, 19 करोड़ 33 लाख, 19.33 करोड़ टोटल, सॉरी 96.33 करोड़, 96 करोड़ 33 लाख, ठीक है। यानी कि 19 करोड़ 33 लाख में टोटल 19 सही 96 मैं इंग्लिश में बोलूँगा, उर्दू में बोलूँगा तो कंफ्यूज होगा। 96 करोड़ मोटा मोटा 100 करोड़ तक का हमारा जो है रिकवरी इस ऑक्शन में हुआ है। 35 प्रॉपर्टीज में से जो ऑक्शन में लगी थी 19 प्रॉपर्टीज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली बिड हो चुकी है। अब वह फाइनल ईडी क्या करेगी, उसमें क्या कुछ छाट छूट के कुछ रिजेक्ट करेगी, वो फाइनल हो सकता है उनका कुछ फिगर अलग निकल के आए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, डिटेक्शन होते हैं, IP एड्रेस वगैरह कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट मान के चलिए 96.33 करोड़ हमारे रिकवर हो चुके हैं। पिछली बार जो है ईडी ने जो है कहा था 65 करोड़ उनको ऑक्शन में 4 प्रॉपर्टियों से कंफर्म हुई है बोल के, तो 65 प्लस 96.33 लाख ये जो कैलकुलेशन करेंगे 161 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह 27% जो है SFIO, EOW और CCS और कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के इन्वेस्टरों का रिकवरी हुआ है। लगभग 27% की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। 161 करोड़ फाइनल फिगर अभी मोटा मोटा समझ में आता है। इतना पैसा अभी ईडी के पास, हम कंप्लेनर्स को, चाहे वो SFIO के हो या EOW के हो या CCS के हो, उनको या कर्नाटका के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जो गए थे, इन लोगों को पैसा देने के लिए अभी तक 161 करोड़ इकट्ठा हुआ है। और आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि बिडिंग में वैल्यू कहा जाता था कि बहुत कम वैल्यू में ईडी ने ऑक्शन में लगाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन अच्छा रहा, वैल्यू अच्छी वैल्यू आई है, अच्छे बड़े लेवल पे कंपटीशन चला। और हर प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं कि एक दो छोड़ के हर प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग हुई है और अच्छी वैल्यू मिली है। जैसे कुकुटपल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ 20 लाख रुपए मुनाफा हुआ। कुंदापुर की प्रॉपर्टी में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1.5 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट है, 1.5 करोड़ डायरेक्ट एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब 2 प्रॉपर्टियों में ऐसा कंपटीशन हुआ, वो 2 प्रॉपर्टियों में से 3 करोड़ एक्स्ट्रा मिले हम लोगों को। तो इसका आप लोगों को अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग जो है 2 रकात शुक्रिया की नमाज़ पढ़ें ज़रूर, और अगली ऑक्शन की जो भी लिस्ट होगी जैसे ही हमारे पास आएगी आप लोगों तक हम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और साथ के साथ अगर कोई हमारे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स जो भी हैं, खासकर कंप्लेनर्स है, वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में अगर हिस्सा लेकर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं जो है आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। मेरे ब्रोकरेज फ़ीस होगी, मेरे कंसल्टेशन फ़ीस होगी। आप चाहो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, मैं आपको कॉल कर दूंगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी में नेक्स्ट लिस्ट में हिस्सा लेना चाहता है, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है ऑक्शन के ज़रिए, तो आप लोगों को मदद करने को तैयार हूँ। बस ये है कि आप लोगों को मेहनताना देना होगा, जो भी मेरा फ़ीस होगा, प्रोफेशनल फ़ीस, वो आपको देना होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें। हमारे चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में बताइए कि ये ऑक्शन से आपको क्या आपकी राय क्या है और क्या आप खुश हैं, क्या ये आपको सही
फेयर ऑक्शन लगती है, क्योंकि ये ऑनलाइन था, इसमें कोई घोटाला नहीं होता है। तो आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।